हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी लोग जो कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि एग्जाम डेट कब आएगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब एग्जाम डेट में काफी टाइम लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि उनने आबकारी का एग्जाम क्लियर कर दिया है। इसके बाद में मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि ये अक्टूबर और नवंबर से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है। आप एक महीना बिल्कुल उम्मीद छोड़ दो कि एक महीना एग्जाम डेट को लेकर कोई नोटिस भी जारी करेगा ईएसपी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को तो आप अब भूल जाओ और आप करो तैयारी अपनी पढ़ाई की। और ये बहुत सुनहरा अवसर है हम सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कि अपन को इतना टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, है ना दोस्तों। तो चलिए अपन आज मैं आपको जो नोट्स शेयर करने वाला हूं, जो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप पहुंचना चाहते हो मेरे पे, जिस पे आप देख सकते हो कि 1700 लोगों का परिवार है। तो इसकी लिंक पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है कमेंट सेक्शन में। तो जैसे आप वीडियो के कमेंट में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक में जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां पे आप नोट्स देख सकते हो। ठीक है, नोट्स परचेज कर सकते हो। और मैं मात्र 100 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, काफी लोगों को करा चुका हूँ। इसके बाद मैंने एक कमिटमेंट और किया था आपसे कि ओनली 100 रुपए में आपको न सिर्फ सारे नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, विथ माई हैंड रिटन यूनिट वाइज मिलेंगे, साथ ही साथ पर डे रेगुलर में आपको इंपोर्टेंट टॉपिक के इंपोर्टेंट नोट्स पर प्रोवाइड कराता हूँ आपको। तो वो मैं कराता ही रहूंगा आपको टिल एग्जाम तक। ठीक है दोस्तों, चाहे एग्जाम डेट एक महीने बढ़ जाए चाहे एक साल बढ़ जाए, तैयारी चलती रहेगी, नोट्स शेयर मैं करता रहूंगा इंपोर्टेंट। और उसी सीरीज में आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ भारतीय निर्वाचन आयोग का नोट्स वाला, देख सकते हो आप। इसके पास मेरा हैंड रिटन नोट्स भी है, और ये जो मैं बुक से प्रिपेयर करता हूँ, बुक से मैंने पढ़ रखा है। मैं आपको एक बार इस पूरी बुक को दिखाता हूँ, एक बार आप देख लीजिए इसको। देखिए, ये इसमें पूरे में आपको इस बुक में पूरे आयोग आयोग मिलेंगे। देखो, ये भारत निर्वाचन आयोग है अपना। ठीक है, तो इसके अपन जैसे ही आगे जाएंगे अभी अपन, ये देखिए, ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, ये भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है, देन इसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव हो गए इसके। ठीक है जी, और इसके बाद देखिए, अब संघ लोक सेवा आयोग आप देख सकते हो यहाँ पे, संघ लोक सेवा आयोग। तो मेरे पास ये जो बुक है, और काफी टाइम से बुक को प्रेफर कर रहा हूँ मैं, तो ये पूरी आयोग ही आयोग की। देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग हो गया इसमें। ठीक है, देन इसके बाद में फिर अपन देखते आगे जाके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया। जैसे कि अपन अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से हैं, तो आयोग की स्थापना कब हुई थी, कितने सदस्य होते हैं, वो सारी चीजें अपन इसमें देख लेंगे, वो सब चीजें। फिर ये मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं इसके। ठीक है, खुद से रिटर्न नोट्स में अपने बनाता रहता हूँ, शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने के लिए, वो सारी चीजें। तो इसी क्रम में दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मध्य प्रदेश, मतलब सॉरी, भारत का निर्वाचन आयोग। दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। देखिए, अपना 1947 में अपना भारत आयोग हो गया था, संविधान निर्माण की प्रोसेस चली रही थी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान क्या हुआ था, अपन ने अंगीकृत कर लिया था उसको। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को अपन ने क्या कर लिया था, उसको अपन ने लागू कर दिया था। पर अब एक चीज बताइए, अब क्या होना था, चुनाव होना था पहली बार। तो भाई अब जब चुनाव होना है तो निर्वाचन आयोग की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इस चीज को समझो ना आप। ये चीजें याद करने वाली चीज नहीं है, ये चीजें समझने वाली, ये चीजें रटने से कभी याद नहीं होंगी। जैसे कि 25 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था, उसके जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को अपन ने क्या किया था, इस आयोग की अपन ने क्या करी थी, स्थापना करी थी। उस दिन से क्या था इसका, अभी तक भारत में चुनाव नहीं हुए थे। अभी तक जो अपन ने संविधान सभा बनाई थी, उसी संविधान सभा से अपन ने क्या कर दिया था, अंतरिम सरकार बना दी थी। अंतरिम सरकार बनाने के बाद वही क्या कर रही थी, संचालन कर रही थी अपने भारत देश का। पहली बार चुनाव होने थे। अब जब चुनाव पहली बार होना है तो भारतीय निर्वाचन आयोग की आवश्यकता तो पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि भारत में जो चुनाव होता है वो कौन कराता है, भारत निर्वाचन आयोग कराता है। चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे वो अपने किसका हो, अपने लोकसभा का हो। ठीक है, तो ये सारे चुनाव तो निर्वाचन आयोग कराएगा। इसके बाद में जितने भी क्षेत्रीय दल होते हैं उनको उनके चिन्ह निशाना अलॉट करना, जैसे कि बीजेपी का क्या है, कमल का फूल है, तो ये चिन्ह कौन अलॉट करता है, भारत निर्वाचन आयोग अलॉट करता है। अपना जो वोटर कार्ड है वो सब कौन दिखता है, भारत निर्वाचन आयोग दिखता है। ठीक है, देन इसके बाद में कब अपना, मैं एग्जाम बोलना चाह रहा था, कब अपना निर्वाचन होना है, उसकी डेट क्या रहेगी। ठीक है, और वो सारी प्रोसेस कब रहने वाली है, क्या रहने वाली है, कितना टाइम आपको चुनाव प्रचार के लिए मिलेगा। ठीक है, उसमें चुनाव के प्रचार में क्या क्या बाध्यता होती है, क्या क्या नियम होते हैं, सारा काम किसका, भारत निर्वाचन आयोग का दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब ये एक संवैधानिक बॉडी है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया चीज आपको बता रहा हूं। जो आयोग होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं संवैधानिक, कोई होते हैं गैर संवैधानिक। भाई गैर संवैधानिक क्या होता है, जैसे कि अभी एमपी गवर्नमेंट चाहे वो कोई आयोग बना दे, उनने कोई नया आयोग बना दिया। ठीक है, तो वो कैसा होगा, गैर संवैधानिक। संवैधानिक आयोग वो होता है जिसका संविधान में क्या है, वर्णन है।
संविधान में जिस आयोग का वर्णन है उसे अपन क्या कहते हैं, संविधान आयोग क्या कहते हैं। अब चाहे उसका जो वर्णन किया गया था जिस टाइम संविधान बनना था उसी टाइम उसका वर्णन कर दिया गया हो, या फिर संविधान का संशोधन करके उसको जोड़ा गया हो, पर आयोग को संविधान में मेंशन होना चाहिए कि फलानी अनुच्छेद में इस संविधान का वर्णन है, इसके कार्य हैं, इसकी बॉडी है, इसकी संरचना है, तो वो संविधान का आयोग हो जाएगा। ये संविधान का आयोग बाद निर्वाचन पहले से ऐड कर दिया गया था। पर कुछ ऐसे भी है जिन्हें बाद में ऐड किया गया था, ठीक है, बाद में क्या है जो अपना क्या बोलते हैं संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया था। तो ये संवैधानिक बॉडी है, इसका अनुच्छेद 324 में वर्णन है, किसमें, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है, किसका, भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं आपको पूरा दिखाता हूं सदस्य कितने होते हैं इसमें। तो वर्तमान में 3 सदस्य है इसमें, ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 न्याय आयुक्त होते हैं इसमें, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, इसकी राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना चाहिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य जो आयुक्त हैं सबकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। ये इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एमपी टेट वर्ग 3 में, क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताइए भारत निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 65, 6 65, 5 56, 6 42, कुछ भी आप बता दिए अगर आपको आइडिया है तो, ठीक है। आपने पढ़ा है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, आप पढ़ लोगे, आप 100 रुपए नहीं देखोगे, नोट्स ले लोगे, पढ़ लोगे तो आप ला आओगे वहां पर, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसका नियुक्ति कौन करता है, अब आप मुझे बताइए, संवैधानिक बॉडी है। अब क्वेश्चन आएगा, बताइए भारतीय निर्वाचन आयोग का जो क्या बोलते हैं अध्यक्ष होता है, तो उसका नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताओ राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो आप क्या लगाया होगी कि सब नरेंद्र मोदी करते हैं इसका, तो ठीक है, अपने प्रधानमंत्री, पर ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों, है ना। तो संवैधानिक बॉडी है ये। इसके बाद इसके लिए कौन कौन समिति बनी थी, तो देखिए संतानम समिति 1962 बनी पहले, फिर तारकुंड समिति 1974 बनी थी, सकदर समिति है, गोस्वामी समिति है, वर्मा समिति है, इसमें संस्थानम समिति तो सबसे इंपोर्टेंट है, इसके बिना तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। संस्थानम समिति कब बनी थी, 1962 में बनी थी, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन आएगा, बताइए भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, सुकुमार सेन थे। कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। देन इसके बाद में फिर इसके पूरे चुनाव आयोग का गठन कैसे होता है, ठीक है, कार्यकाल क्या है इसका, पदच्युति कैसे है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। और इसमें फिर आपको लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे ये आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि अभी तक कौन कौन इसमें निर्वाचन के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, वर्तमान में कौन है। तो ये सारी चीजें आपको सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम पर, और जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं मेरे से उन सभी को मैं जस्ट अभी सारे नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप जिसको भी नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मात्र 100 रुपए में पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। टिल एग्जाम तक आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, इंपोर्टेंट नोट्स दूंगा, एमसीक्यू सारी चीजें दोस्तों, ठीक है। और नंबर नीचे लिखा हुआ है आपका, इस पे नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए हाय, ठीक है। देन इसके बाद अपन मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा मात्र 100 रुपए पे करने के बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।